श्री विद्या की साधना में एज मच एज आई नो, जस्ट लाइक एनी तंत्र साधना, बस एक ही रूल है कि देयर शुड बी एन इंटेंस डिजायर, दैट्स इट। और इसका अगर कोई जो बिगनर है जो श्री विद्या में आना चाहता है, वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है? व्हाट टू डू? जो बिगिनर है वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? जो बेसिक साधनाएं बताई गई है तंत्रों में श्री विद्या की, वो तो वही है जो सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो बेसिक साधना? जैसे ललिता सहस्त्र नाम का पाठ, और जो मंत्र हैं उनका बेसिक नाम मंत्र उसका जाप, वो है अपने स्तर पे। जो श्री यंत्र होता है उसका वो विधिवत पूजा करते हैं, वो भी है। आप अगर मुझसे पूछें कि मेरे हिसाब से क्या है, तो वो होगा देवी बनने की कोशिश करना रादर देन उसकी पूजा करना। इवन योगिनी हृदय जो उनका स्क्रिप्चर है, श्री विद्या का सबसे पुराना तंत्र है नित्य शोधिशिका अर्णव, उसी का एक पार्ट है योगिनी हृदय तंत्र। तो उसके अकॉर्डिंग जो उनकी पूजा है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है और सबसे अधिक साधक उसी कैटेगरी में फिट होते हैं, उसमें आपको अपने शरीर को श्री यंत्र की तरह देखना है। श्री चक्र, अपने शरीर में ही आप श्री चक्र को देख रहे हो। आपके टॉप पे जो बिंदु है वो आपका सहस्रार में है एंड सो ऑन। मैं कहूँगा कि ये तो है ही अगर आप इसको कर सकते हो तो, क्योंकि जो यंत्र है वो देवी का बॉडी है, जो मंत्र है वो देवी का सोनिक बॉडी है, और जो देवी का रूप है वो उनका विजुअल बॉडी है। तो देवी के बॉडी से हमें आइडेंटिफाई होना है। देवी के बॉडी से आइडेंटिफाई होने के लिए हम मंत्र से आइडेंटिफाई करने की खुद को कोशिश करते हैं। जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं वो हमारा सेल्फ बन जाना चाहिए। हम उसको उसकी इतनी गहराई में चले जाएं कि हम उस मंत्र से एक हो जाएं, कि मंत्र ही हमारा स्वभाव हो जाए, कि जब हम मंत्र जप रहे हैं देयर शुड बी नो इंडिविजुअल। वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए जो मंत्र को रिपीट कर रहा है, बस मंत्र रहे। तो वो तरीका है देवी के सोनिक बॉडी से आइडेंटिफाई होने का। जो उनका यांत्रिक बॉडी है उसका भी मैंने बताया, आप अपने बॉडी में यंत्र की कल्पना करते हो, देयर इज़ अ प्रोसेस टू डैट। एक जो मैं बोलूँगा आपको करने के लिए वो होगा, ये स्पेशली लड़कियों के लिए, स्पेशली जो फीमेल साधक, इसलिए जो मेल्स होते हैं उनको ये बताया भी नहीं जाता, और क्योंकि ये नहीं बताया जाता मेल साधक को तो इसलिए ये वेल नोन भी नहीं है। जो आज श्री विद्या तंत्र हैं वो जनरली मेल साधकों के लिए ही बने, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने श्री विद्या तंत्र को अपनाया, और आज भी जितने भी शंकराचार्य के मठ हैं सब में श्री यंत्र इस्टेब्लिश्ड है। और शंकराचार्य परंपरा अनफॉर्चुनेटली लड़कियों के लिए नहीं है, और यहाँ पे बहुत लोग थोड़ा ऑफेंड होंगे, बट इट इज़ ट्रू दैट ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा कि वेद या ये साधना स्त्रियों के लिए नहीं है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को मेंशन नहीं किया गया था जो साधना है, जो मैं भी बताऊंगा। लेकिन तंत्रों में ये है, बुद्धिस्ट तंत्र भी में भी फॉलो किया गया है। वो है कि अपने अंदर अपने आप को उस डीटी की तरह देखना। आप ध्यान जब कर रहे हो तो आप अपने ही शरीर को देवी का शरीर मानो। आप अपनी कल्पना करो कि आप बैठे हो और उतना ही सुंदरता, उतना ही तेज़, वही अटायर, वही यूनिफॉर्म, वही कपड़ा जो वो पहनती है, वही कॉम्प्लेक्शन, वही हाथ में ईख गन्ने का त्रिशूल लिए, एक हाथ में पाश, एक हाथ में अंकुश, उसी फॉर्म में अपने आप को विजुलाइज करो। आज जो श्री विद्या की साधना शुरू करना चाहता है उसमें जो लड़कियां हैं वो खुद को माँ के उस रूप में मेडिटेट करें, राइट। खुद को सोचे कि माँ का रूप, कलर कैसा है, हाँ। व्हाट इज शी वेयरिंग, व्हाट इज शी होल्डिंग, और साथ में वो मेडिटेट करें। राइट। और जो लड़के हैं वो अपने सर के बीच में से ये सोचे कि वो श्री यंत्र है, एग्जैक्टली, और फिर वो माँ का मंत्र राइट, जपे। दैट्स राइट। राइट। मंत्र दोनों जप सकते हैं। दोनों जप सकते हैं। हाँ। मंत्र क्या है अगर आप वो भी बता सकें? आप अगेन मंत्र के लिए दीक्षा लेना पड़ता है, बट सिंपल मंत्र आप पढ़ सकते हैं जो नाम मंत्र है। हाँ। ओम श्री मात्रे नमः। ओके।
ओम श्री मात्रे नमः। मात्रे नमः। राइट, तो ये हर रोज कितनी देर प्रैक्टिस करना चाहिए? जितनी देर भी आप कर सकें, बट देर शुड बी एन इंटेंस आइडेंटिफिकेशन विद दैट मंत्र एंड दैट बॉडी। मंत्र से आप बिल्कुल एक हो जाएं। कैसे होता है इंसान? जब आपका पूरा फोकस उस मंत्र पे होता है ना, तो फिर और कुछ होता ही नहीं है, और कोई थॉट ही नहीं है जो एक आइडेंटिटी का निर्माण करे। आप वो मंत्र बन जाते हो। दैट शुड बी योर एम। एक बार में तो नहीं होगा, करते रहिए, वही लक्ष्य है।